हम्म। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों ऐतिहासिक पद्धति। आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव मेथड यानी कि तुलनात्मक पद्धति। समाजशास्त्र के अंदर एक जो पद्धति जिसके विद्वानों ने जिसकी व्याख्या की वो थी हमारी ऐतिहासिक पद्धति, जो किस पे आधारित थी? हमारे इतिहास पर। जो घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं उनके आधार पर कुछ नियम, कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर हम किसी भी घटना का या तथ्य का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब आता है दूसरा जो पद्धति या मेथड की बात करते हैं समाजशास्त्री, उसका नाम है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, तुलना करना। हम इस पद्धति का जब भी किसी घटना या तथ्य के रूप में प्रयोग में लाते हैं तो हमें दो चरों का अध्ययन करना होता है, या हम दूसरी भाषा में कहें कि दो तथ्यों को लेकर हम कंपैरेटिव या तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि इस वाले तथ्य में इस वाले तथ्य में दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है और इनमें क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपैरेटिव मेथड है क्या। समाज विज्ञानों में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग वर्तमान में बहुत हुआ है। तुलनात्मक पद्धति के द्वारा एक ही समूह अथवा समाज में घटने वाली समान प्रकृति की सामाजिक घटनाओं या समस्याओं की परस्पर तुलना की जाती है और उनकी समानता व असमानता को ज्ञात किया जाता है। एक ही समाज में विभिन्न समूहों में घटने वाली घटनाओं का अथक विभिन्न समाजों में विभिन्न स्थानों पर घटने वाली समाज प्रकृति की घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी इसी विधि के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में जाति प्रथा में होने वाले परिवर्तनों और नवीन स्वरूपों की वैदिक कालीन जाति प्रथा से तुलना करना चाहें तब इस विधि का प्रयोग करना श्रेष्ठ होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, उदाहरण में हमने क्या लिया कि वर्तमान में जो जाति प्रथा है उसमें क्या परिवर्तन आए हैं और उसका नया स्वरूप क्या है। तो इसको हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि वर्तमान को जो हम जानना चाह रहे हैं तो हमें किसको देखना पड़ेगा? पास्ट को, भूत को देखना पड़ेगा कि भूत में क्या था, और जब हम भूत को जानेंगे तभी तुलना कर पाएंगे। अगर हमें भूत नहीं पता है और वर्तमान की चीजों में कहने हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए भूत यानी हमारी ऐतिहासिक पद्धति पर है, पहले से कहीं ना कहीं वो घटित है, कहीं ना कहीं वो रखा हुआ है, या कहीं ना कहीं पर हम उसको संग्रह कर सकते हैं। और वर्तमान में उसमें क्या परिवर्तन हो गए जिससे हमें लगता है कि अब बदलाव हुआ है, उसका नया स्वरूप क्या है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम बता सकते हैं कि वैदिक काल में या प्राचीन समय में ऐसा था और ये घटना अब जो वर्तमान समय है उसमें इस प्रकार से देखी जा रही है। इसी प्रकार से तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग अलग अलग समाजशास्त्रियों ने या मानव शास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार किया है। समाजशास्त्रियों में किन किन का है? अगस्त काम्टे सामाजिक विकास के 3 स्तरों का नियम बताया है। अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। इनके अनुसार तुलनात्मक पद्धति को जो स्पष्ट किया गया है तो उन्होंने कहा है कि सामाजिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं, या 3 स्तरों का नियम बताया है। कैसे? पहला है काल्पनिक, दूसरा है दार्शनिक और तीसरा है वैज्ञानिक।
इनका कहना है काम्टे का कि ये जो 3 स्तर हैं, इन स्तरों से समाज का क्या होता है, विकास होता है। उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जैसे मान लीजिए पहला स्तर क्या है, काल्पनिक। पहले हम सोचते हैं कि इस तरीके का समाज होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, इस तरीके से हमें उसमें ये नियम कानून और वो होने चाहिए, इस तरीके की परंपरा या वो पद्धतियां, या कहना चाहिए हम समाज को किस तरह से संबंधों को बनाएंगे, ये सारी चीजें। लेकिन काल्पनिक है, कल्पना करने पर हमने ये सब तो बना लिया। अब इसको वास्तविक रूप देने के लिए उसका हम स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। फिर दूसरी स्टेज कौन सी आती है, दार्शनिक। तो दार्शनिकता के आधार पर हमने ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे तो ये फायदा होगा, और ऐसा हुआ तो ये नुकसान होगा, ये सारी चीजें हम पहले से गणना करेंगे। और लास्ट में जो चीज आएगी सामने वो कैसी होगी, वैज्ञानिक। क्योंकि हमने काल्पनिक और दार्शनिक दोनों में तुलना करके जो बेस्ट है या जो सही है उसको हमने निर्मित किया, बनाया, तो वो क्या हुआ, या उसको अपनाया तो वो हमारा क्या होगा, वैज्ञानिक होगा। इस आधार पर मानव शास्त्री इसमें कौन कौन से रहे, मार्गन, बेकोफन, हेनरी मैन, मैकलिन, फ्रेजर, लेवी। अब आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने इन 3 स्तरों की जगह 2 चीजों की तुलना करते हुए समाज की बात करी। एक साव्यवी और दूसरा समाज की तुलना। साव्यवी से मतलब कि समाज के अंदर जितने भी तत्व हैं, जितने भी धारणाएं हैं, या जितने भी इकाइयां हैं, वो सब क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। जब एक घटना घटित होती है तो उससे एक ही स्ट्रक्चर या स्थान प्रभावित नहीं होता, उस समाज का पूरा स्ट्रक्चर प्रभावित होता है। अब आते हैं दुर्खीम। आत्मकथा, आत्महत्या की दर एवं कारणों का अध्ययन। दुर्खीम ने इस पद्धति के द्वारा क्या निकालने का प्रयास किया है, उनकी एक बुक है ली सुसाइड, आत्महत्या। तो उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि आत्महत्या की दर एवं कारण क्या है, तुलनात्मक अध्ययन। अगर ऐसा रहेगा तो ये होंगे, और अगर ऐसा है तो इस प्रकार के हमें तथ्य पाए जाएंगे। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद और प्रोस्टेटवाद की बात करी है, पैसे वाले और जो पुजारी या जिसे हम कहते हैं व्यक्ति विषय, उनके आधार पर किया है। कहने का तात्पर्य है अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति की स्थापना हमारे युग की महानतम सफलता है। ये फ्रीमैन ने कहा है, क्या कहा है कि अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति की स्थापना हमारे युग की महानतम सफलता है। महानतम सफलता से मतलब अगर इस तरीके से अगर हम तुलनात्मक किसी भी घटना का अध्ययन करते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने में और अपनी बात उस तक पहुंचाने में एक ये सफलता का मार्ग है। अब हम सबसे पहले देखेंगे तुलनात्मक पद्धति का अर्थ क्या है या परिभाषा। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग हम अपने